हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश सेक्शन 1.1 बीइंग नेबरली। बीइंग नेबरली का मतलब ही पहले समझ लीजिए। इसका मतलब होता है बहुत ही मैत्रीपूर्ण होना, मतलब फ्रेंडली बनना। ओके चिल्ड्रेन, तो ये चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसे लिखा है लुइसा मे एलकॉट ने। देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ बच्चों कि आप अभी 11th में आ चुके हो। अभी आप लोग जो राइटर और ये जो ऊपर दिया जाता था ये सारी चीज़ें आप इतना इसको सीरियसली नहीं लेते थे। कुछ बच्चे लेते थे, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन अभी आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें रहती है वो पढ़नी होगी, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसकी, ये जो राइटर हैं इनके बारे में और इस लेसन के बारे में जो नीचे दिया गया है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके बाद हम चैप्टर को समझेंगे 2 पार्ट्स में। ओके चिल्ड्रन, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, ये जो लिखा है किसने, लुइसा मे एलकॉट। लुइसा मे एलकॉट का जन्म 1832 में हुआ था और ये एक अमेरिकन राइटर थी। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बस बता दे रही हूँ। 19th सेंचुरी की लेटेस्ट एकदम 19th सेंचुरी मतलब ख़त्म होने को आया था, तब उस समय की लेटेस्ट एकदम क्या थी, वो अमेरिकन राइटर थी लुइसा मे एलकॉट। ओके, समझ आ रहा है? 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, ध्यान रखना है, एग्जाम्स में आते हैं। ओके, और चिल्ड्रन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक फेमिनिस्ट राइटर थी। फेमिनिस्ट राइटर मतलब जानते हैं आप लोग? फेमिनिस्ट राइटर मतलब वो राइटर जो हमेशा लेडीज़ के बारे में लिखता रहता है, जो फीमेल के ऊपर, उसका टॉपिक फीमेल के ऊपर ही होता है, उस राइटर को हम बोलते हैं फेमिनिस्ट राइटर। ओके, ध्यान रखना है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और बच्चों, इनकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है लिटिल विमेन। ओके, लिटिल विमेन, ये इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, इनका ये जो वर्क है लिटिल विमेन, ये इतना लाइक किया गया अमॉन्ग द मास, मतलब लोगों के भीड़ में ही नहीं। अच्छा, क्या लिखा है? यूजली पॉपुलर अमॉन्ग द मासेस एंड क्रिटिक्स अलाइक फॉर अ सेंचुरी एंड अ हाफ। याद रखिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ लोगों में ही नहीं, मतलब पब्लिक में भी ये बहुत लाइक की गई थी इनका वर्क, और क्रिटिक्स लोगों में भी। क्रिटिक्स मतलब वो लोग जो किसी भी चीज़ की अच्छाई भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, दोनों वे से उस चीज़ को, कोई पर्टिकुलर चीज़ को देखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिटिक्स। ओके, सिर्फ बुराइयाँ नहीं, वो अच्छाइयाँ भी देखते हैं, बुराइयाँ भी देखते हैं। तो उन लोगों ने भी इनके वर्क लिटिल विमेन को बहुत ही पसंद किया था। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको बता रही हूँ। ओके, और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? हाँ, ये देखिए, इनकी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही, ये जो लिखती थी ना बहुत सिंपल स्टाइल में, इनका स्टाइल लिखने का बहुत ही सिंपल था, और लाइवली कैरेक्टर्स इनके जो कैरेक्टर्स में शामिल करती थी लिखते समय, जो कैरेक्टर्स जो नाम देती थी और लिखती थी, तो ऐसे लगता था कि पढ़ने वाले को लगता था कि वो भी देख रहा है, सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, उसको लगता था कि वो ये सब चीज़ देख रहा है। बहुत लाइवली, बहुत जीवंत हुआ करता था। आई बात समझ में? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और बच्चों में, एडल्ट में, सब दोनों ही ग्रुप में ये बहुत ही पसंद की जाती थी। इनके वर्क बहुत पसंद किए जाते थे, ये जो कुछ भी लिखती थी। तो मैं 9th और 10th के बच्चों को इतना तो ये सब मैंने ये नहीं समझाया है, लेकिन 11th और 12th के बच्चों को ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्जाम्स में आते हैं। इसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, वो भी पूरा नहीं, जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें वही आपको बता रही हूँ। और देखिए इसमें क्या लिखा है, उनकी जो बुक्स हैं बच्चों, लिखा है यहाँ पे, बुक्स इज, देखो, सबर्ब्स ऑफ बॉस्टन। बॉस्टन जो है एक बहुत बड़ा एक सिटी है, बहुत बड़ा सिटी। तो सबब मतलब सिटी, देखो सबब मतलब होता है उपनगर। ठीक, उपनगर क्या, जो सिटी के बाहर का जो एरिया होता है, सिटी से थोड़ा हटके रहता है, थोड़ा गांव जैसा रहता है। ठीक है, तो ये कौन सी सिटी से बाहर? बॉस्टन सिटी से बाहर इनकी वही सब स्टोरी वो लिखती थी। ठीक है, उनकी कहानियों में जो उनके कंट्री का जो बॉस्टन सिटी है, उस सिटी से बाहर के एरिया अपने कहानियों में मेंशन करती थी। इतना समझ आया? और बहुत ही वेलसम हुआ करता था, मतलब बहुत उसमें ढंग की चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें रहती थी, और बहुत चार्मिंग कैरेक्टर्स हुआ करते थे, जो कि रीडर्स को बहुत ही एकदम अट्रैक्ट कर लेते थे। आई बात समझ में? अभी यहाँ पे देखिए,
अब ये लिटिल विमेन पब्लिश कब हुआ था, ये बात ध्यान रखिए, सब एग्जाम में आता है 1868 में। अभी हम आपको स्टोरी बताएंगे बच्चों, क्योंकि अभी आपकी आदत है 9th और 10th में ये सब इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको। अभी आप 11 में आ गए हो, अभी 12, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होगी, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, लिटिल विमेन जो इनका वर्क है ये पब्लिश कब हुआ था, 1868 में। और ये जो स्टोरी है लिटिल विमेन, देखो ये बहुत लंबी सीरीज़ थी, उसमें से ये स्टोरी निकाली गई है, इसमें से ये स्टोरी ली गई है जो बीइंग नेबरली करके है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरीज थे, तो इसमें से एक स्टोरी है बीइंग नेबरली जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखो ये जो स्टोरी है बच्चों, इसमें 4 बहनें रहती हैं, एक मैग नाम की, जो नाम की, बेथ नाम की और एमी। ओके, 1 2 3 4 सिस्टर्स हो गए। ओके, और हाँ, ये 4 लड़कियां रहती हैं, बहनें हैं, और एक लॉरी नाम का एक उसका दोस्त होता है। आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा, अभी तो आपको बस इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। ओके, इनके बारे में आपको पढ़ना है। हाँ, तो देखो क्या है कि ये जो 4 सिस्टर्स होती हैं ना, इनका घर, ये लोग थोड़े मतलब मिडिल क्लास के होते हैं, और लॉरी जो है बहुत रिच फैमिली का, एकदम रईसों जैसा, बहुत बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिच था लॉरी। तो एक लॉरी फैमिली, मतलब उसके दादा का नाम था, आगे चलो बताते हैं हम आपको। ओके, तो इस तरह से हाँ, ईच कैरेक्टर्स इज़ रियल एंड डिस्टिंक्टिव। अच्छा, इसमें जो सारे कैरेक्टर्स इनके हैं ना इस कहानी में, सब एकदम रियल लगते हैं, एकदम रियल। ऐसा लगेगा आपको कि सब कुछ सच में हो रहा है, हकीकत में हो रहा है, और सबका नेचर सब एकदम हटके, सब एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। ओके, ध्यान देना आप लोग। वी रिमेन फैमिली विद द सिस्टर्स थ्रू ऑल देयर स्ट्रगल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रायम्फ्स एंड जॉयज़। अच्छा, इसमें हम लोग ये देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, स्ट्रगल देखेंगे, और थोड़े मनमुटाव देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जैसे झगड़े होते हैं कुछ थोड़े, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। खास चीज़ें हम आपको बता दिए बच्चों। अब हम स्टोरी की तरफ टर्न लेना चाहते हैं। ओके, तो ये जो है ना, ये जो इसमें जो नाम की लड़की रहती है ना इस कहानी में, वो लॉरी नाम का जो लड़का रहता है, उसका नेबर, उसको अपना दोस्त बनाना चाहती है। ओके, वो हमेशा दूर से देखा करती थी कि ये लड़का हमेशा उदास क्यों रहता है, इतने बड़े घर में इतना सन्नाटा क्यों रहता है, ये सारी चीज़ें। चलिए अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बस यही है कि ये बहुत बड़ा है, इसके लिए हमें इसको 2 पार्ट में बताना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, What in the world are you going to do now, Joe? asked Meg one snowy afternoon as her sister came tramping through the hall. Is rubber boots old sack? देखो, इसको सैक क्यों मत पढ़ देना आप लोग, ये सैक पढ़ोगे, सैक एंड हुड। अच्छा, with a broom in one hand and a shovel in the other. अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो लड़की है उसकी बहन का नाम एक मैग है, और अलग अलग नाम मैंने बताया था ना आपको। अच्छा सुनिए, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो मैग नाम की जो लड़की है, ये देखो, मैग ने पूछा, एक आफ्टरनून का समय रहता है, बर्फीली आफ्टरनून, ठीक, ऐसी दोपहर जिसमें कि बर्फ़ गिर रही होती है। पहली बात कि देखो, अब 11th में आ जाने के बाद इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तो कोई फ़र्क नहीं है, अच्छा ही है, लेकिन हमारे हिंदी मीडियम या अदर मीडियम के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, उनको अचानक से लगेगा कि ये कितना चेंज लगेगा। इट्स ओके, आप ट्राई करो बच्चों। मैं खुद हिंदी मीडियम से थी और मैंने इंग्लिश से MA कंप्लीट किया। आई बात समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, बस आप इसको शिद्दत से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, हाँ, तो मैग नाम की जो लड़की है ना, उसने, मैग जो है अपने सिस्टर जो को बोलती है कि कहाँ जा रही हो तुम अभी। और पता है, जब ये क्वेश्चन करती है ना, तो ये बर्फीली मतलब स्नो गिर रहा होता है, आफ्टरनून का समय है और स्नो गिर रहा होता है, कि अभी इस दुनिया में तुम कहाँ जा रही हो भाई, कौन सी दुनिया में जा रही हो। उसके कहने का मतलब, भाई कहाँ जा रही हो, किस दुनिया में जा रही हो, जो इतनी बर्फीली आफ्टरनून में कहाँ जा रही हो तुम। As her sister came tramping through the hall in rubber boots, old sack and hood, with a broom in one hand and a shawl in the other. ये सब कौन लिया था, इसने पूछा मैग ने। लेकिन देखो, जो आ रही थी कमरे में, ठीक है, जो एकदम ट्रैम्पिंग मतलब
हॉल में एकदम ठक 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 की आवाज़ पैर की आ रही थी, क्योंकि वो ऐसा बूट पहनी थी रबर का। ओके, ओल्ड सैक एंड हुड। अच्छा, एक जैकेट पहनी थी, पुराना सा जैकेट। सैक मतलब जैकेट, ओके, जैसे ठंड के मौसम में वुलन जैकेट कोई पहनी रही होगी। और हुड मतलब ऐसा पूरा कैप लगा हुआ था, ऊपर से कैप लगाई थी एकदम। विद अ ब्रूम, और झाड़ू ली थी। एक हाथ में वो झाड़ू ली थी और दूसरे हाथ में क्या ली थी? शॉल। शॉल, दूसरे हाथ में शॉल मतलब जैसे हम जब कचरा उठाते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, जब हम झाड़ू लगाते हैं या आपकी मम्मी लगाती है तो हम एक बार देखो, ये हम उठाते हैं ना, इससे हम कचरा उठाते हैं ना, ऐसा रहता है प्लास्टिक का। हाँ, तो देखो हम इससे उठाते हैं ना, हम झाड़ू लगाने के बाद इसमें सब कचरा ऐसे ऐसे करके इसे उठा लेते हैं, इसमें सब होता है डस्ट वगैरह, उठा के फिर हम डस्टबिन में डाल देते हैं। वो चीज़, एक हाथ में क्या ली थी? झाड़ू ली थी, ठीक, और दूसरे हाथ में ये शॉयल। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? फिर से बताती हूँ, देखो क्या है। जो से उसकी बहन मैग पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। जो जब ऐसे घर में से जा रही होती है, उसका पैर का आवाज़ जोर जोर से आता है, बूट पहनी रहती है रबर का, एक हाथ में झाड़ू ली रहती है, एक हाथ में शॉल ली रहती है। तो इसके लिए पूछती कहाँ जा रही हो इतनी बर्फीली आफ्टरनून में, इतनी ठंड है बाहर, कहाँ जा रही हो? ओके, अब देखिए, गोइंग आउट फॉर एक्सरसाइज, आंसर जो विद अ मिस्चीवियस ट्विंकल इन हर आइज। वो बहुत शरारती लड़की रहती है, बहुत नॉटी रहती है, बहुत एक्टिव रहती है, बोलती है झट से, आँख ऐसे झपकाते हुए, ऐसे फटाफट ऐसे पलक ऐसे गिराते हुए बार बार करी, अरे एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। आई बात समझ में? बहुत मिस्चीवियस मतलब देखो, बहुत शरारती लहजे में, शरारती स्टाइल में आँख ऐसे हिलाते हुए बोलती है एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। अब देखो, आई शुड थिंक 2 लॉन्ग वॉक्स दिस मॉर्निंग वुड हैव बीन इनफ. It's cold and dull out, and I advise you to stay warm and dry by the fire, as I do, said Meg with a shiver. अब पूरा यहाँ तक आप देखिए, अब छोटे बच्चे नहीं हो कि एकदम एक लाइन में पढ़ूँ फिर मैं आपको बताऊँ, कम से कम इतना तो समझो आप। देखा जाए तो पूरा एक सेंटेंस यहीं पे ख़त्म हो रहा है बच्चों, बड़ा बड़ा सेंटेंस मिलेगा अभी आपको। देखिए, मैग बोलती है कि मुझे तो लगता है कि ये सुबह तुम जो 2 चक्कर लगा के आई हो उतना काफ़ी है, तुम्हारा वॉक अभी हो गया। इतनी ठंड है बाहर, इतना डल है, इतना मतलब ठंड है तो कोहरा पड़ता है ना, फॉग गिरता है ना, तो एकदम डल है। मेरा एडवाइस ये है कि तुम आओ, आग तापो, आग सेको, अपने हाथ को सेको जैसे कि मैं सेक रही हूँ, हाथ को सुखाओ, मतलब गर्मी दो, ऐसा मैग ने काँपते हुए बोला। शिवर मतलब काँपना, काँपते हुए मैग ने बोला अपनी सिस्टर जो को। आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओ माय गॉड, सॉरी चिल्ड्रन, वेट अ मिनट। यस, थैंक गॉड, सॉरी फॉर योर डिस्टर्बेंस। ओके, हाँ, अभी हम कहाँ पर थे? यस, तो नेवर टेक एडवाइस, can't keep still all day, and not being a pussy cat, I don't like to doze by the fire. I like adventures and I am going to find some. अच्छा, इतना इसने जवाब दिया। जो ने क्या बोला, ऐसा है कि मुझे कोई एडवाइस लेना पसंद नहीं, मैं पूरे दिन ऐसे नहीं पड़ी रह सकती, एक पुसी कैट की तरह सुस्त बिल्ली जैसे मैं एक कॉर्नर में ऐसे कहीं घर में नहीं पड़ी रह सकती। मुझे आग का डोज बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ऐसे आग लूँ, बार बार ऐसे आग से सेकूँ अपना बदन, अपना हाथ पैर। मुझे खोज करना पसंद है और मैं कुछ करने जा रही हूँ, मैं कुछ पाने जा रही हूँ, ऐसा बोलते मैं कुछ करने जा रही हूँ। आई बात समझ में? ऐसा इसने बोला अपने सिस्टर को, सिस्टर मैग को इसने इतना सुनाया। अब देखते हैं अब क्या है। देखिए, मैग वेंट बैक टू टोस्ट हर फीट एंड रीड। देखो ये देखो इसको आप इनवेन हो मत पढ़ देना, ये है आइवन हो। ओके, आइवन हो एक बच्चों हिस्टोरिकल नॉवेल है, वॉल्टर स्कॉट का लिखा हुआ आइवन हो। ओके, ये है ना आइवन हो।
आइवनहो एक नॉवेल है, बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस, वॉल्टर स्कॉट का लिखा हुआ, एक बहुत बड़े राइटर थे। ओके, तो हाँ, अब देखो मैक चली गई अपना पैर सेकने के लिए, टोस्ट मतलब एकदम कड़क करने के लिए, ऐसे सेकने के लिए, गर्मी देने के लिए। एंड रेड, एंड क्या उसने क्या पढ़ने के लिए, वही नॉवेल आइवनो नॉवेल पढ़ने के लिए वो चली जाती है। एंड जो बिगेन टू डिग पाथ विद ग्रेट एनर्जी, जो बाहर गई ना, तो जो क्या कर रही थी मालूम है, पूरी एनर्जी के साथ। देखो ऐसा कि बर्फ़ गिरा था हर जगह, रास्ते में भी बर्फ़ पूरा गिरा था, तो जो उसको क्या करने गई, पूरी एनर्जी के साथ उसको डिगिंग करने लगी, ऐसे खोदने लगी वो। ठीक है, द स्नो वॉज लाइट एंड विथ हर ब्रूम शी सून स्वेप्ट अ पाथ ऑल राउंड द गार्डन फॉर बैथ। अच्छा, पहले हम यहाँ तक देख लेते हैं। देखिए, हाँ, तो जो है ना, बर्फ़ को निकालने लगती है, खोदने लगती है, तो बर्फ़ हल्का रहता है, बर्फ़ इतना ज़्यादा नहीं जमा रहता है, ऊपर से बहुत लोडेड नहीं रहता है, नहीं तो हैवी होता। मगर वहाँ पे जब वो निकाल रही थी तो वो थोड़ा लाइट था, उसका वेट लाइट था, इसके लिए बड़ा ईजिली झट वो अपने झाड़ू से, और ये झाड़ू उसका प्लास्टिक का रहा होगा, ठीक है, झाड़ू और अपने किससे, जो हाथ में एक ली थी ना शॉवेल, तो उससे वो अपना साफ करके फटाफट हटा दी, निकाल दी, रास्ता बना दिया उसने, क्लीन कर दिया। फॉर बेथ के लिए, बेथ उसकी सिस्टर, टू वॉक इन वैन द सन केम आउट एंड द इनवॉलिड डॉल्स नीडेड एयर। देखो यहाँ पर जो है बच्चों, देखिए, फॉर बेथ के लिए वो रास्ता साफ किया, क्योंकि जब वो धूप निकलता तो उसकी सिस्टर बेथ बाहर निकलती, ओके, बाहर निकलती धूप लेने के लिए। एंड द इनवॉलिड डॉल्स नीडेड एयर, इनवॉलिड डॉल्स, उसने एक एक ये पाल के रखी थी, जैसे देखो यहाँ पर एक बेबी कैट पाल के रखी थी उसकी सिस्टर बेथ। ओके, एकदम से एकदम कमज़ोर सी, बेजान सी वो कैट थी। ठीक है, उसको हम यहाँ पे बोला जा रहा है इनवॉलिड डॉल्स। ओके, तो उसको धूप दिलाने के लिए उसको हवा की ज़रूरत थी, नीडेड एयर, जिसको एयर की ज़रूरत थी, हवा की ज़रूरत थी, उसको वो धूप निकलती तो बाहर जाती, इसके लिए वो रास्ता वो बेथ के लिए क्लीन कर दी थी। ओके, आगे चले। नाउ द गार्डन सेपरेटेड द मार्चेज हाउस फ्रॉम दैट ऑफ मिस्टर लॉरेंस। देखो, अब जब रास्ता क्लीन हो गया, बीच में एक गार्डन होता है, गार्डन से क्या हुआ कि भी एक अलग हो गया, मार्चेज हाउस एंड लॉरेंस का घर अलग हो गया, क्योंकि रास्ता देखो बर्फ़ गिर गया था तो सब जॉइंट हो गया था, ऐसे पता नहीं चल रहा था, बीच में रास्ता गायब हो गया था, पता नहीं चल रहा था। अब बीच में एक पार्टीशन जैसा आ गया। ये जो लड़की लोग थी ना, ये जो 4 सिस्टर्स, ये मार्चेस फैमिली से थी, और जो एक लड़का अभी आएगा स्टोरी में, आने ही वाला है, वो मिस्टर लॉरेंस फैमिली से था। आई बात में, उसके दादा का नाम लॉरेंस था। ओके, बस वो दादा और पोता 2 ही उस घर में रहते थे, इतना बड़ा घर था वो। ठीक, तो अब ये जब रास्ता साफ कर दी तो क्या हो गया, मार्चेस फैमिली अलग दिख रही थी, अलग, और लॉरेंस फैमिली अलग दिख रही थी। आई बात समझ में, सेपरेशन हो गया था, सेपरेट तो ऑलरेडी था वो, लेकिन अभी दिखने लगा था। बोथ स्टूड इन अ suburb of the city, which was still country-like, with groves and lawns, large gardens and quiet streets. यहाँ तक हम देख लेते हैं। दोनों ही घर, मिस्टर लॉरेंस का और ये मार्चेस फैमिली, ये दोनों ही कहाँ पर थे, उपनगर में, मतलब सिटी से थोड़े बाहर थे दोनों ही घर। ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पे थे, एकदम आमने सामने थे वो लोग, फेस टू फेस एकदम। ठीक है, तो ग्रोव्स थे, बहुत झाड़ियाँ थी, लॉन्स, ये कहाँ की बात हो रही है, अच्छा, लॉन्स, लार्ज बड़ा सा गार्डन था, एकदम शांत गलियाँ थी, रास्ते बहुत शांत थे, क्योंकि गांव जैसा था ना। लो हेज पार्टेड द 2 स्टेट्स, एक छोटा हेज मतलब फेंस, जो घेर होता है, जो किसी हवेली के किनारे किनारे दीवार से घेरा गया रहता है, बाद में गेट होता है बड़ा सा, ऐसा एक फेंस। आई बात समझ में, तो वो दोनों जो घर हैं, दोनों जो एक मार्चेस फैमिली और लॉरेंस फैमिली को ये दीवार अलग दिखाता था, सेपरेट ऐसा करता था, दिखाता था। ठीक,
ऑन वन साइड वॉज एन ओल्ड ब्राउन हाउस, एक तरफ एक पुराना सा ब्राउन कलर का घर, लुकिंग रादर बैड एंड शैबी, एकदम गंदा सा दिखता था, रॉब्ड ऑफ द वाइन्स दैट इन समर कवर्ड इट्स वॉल्स एंड द फ्लावर्स, गर्मियों में बहुत सारे शैबी मतलब जैसे एकदम जर्जर एकदम ख़राब सा, वाइन्स मतलब जो लताएं होती हैं ऐसे, जो ऐसे पेड़ पे ऐसे 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 चढ़ती रहती है दीवारों पे, उससे उसकी दीवारें घिरी रहती थी, किसकी, मार्चेस फैमिली की। आई बात समझ में। वो घर, अभी मार्चेस फैमिली का घर की बात बताई जा रही है कि वो भूरा सा ब्राउन कलर का घर एकदम शैबी, और चारों तरफ झाड़ियाँ लगी हुई रहती थी, कोई काटने वाला नहीं, कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। समर में पूरा ढक लेता था दीवारों को, वो फूल और लताएं वो सब एकदम से ढक जाती थी उसके फैंस। ओके, आगे देखते हैं। विच देन सराउंडेड इट, जो कि जिसे घिर जाता था। ऑन द अदर साइड वॉज अ स्टैटली स्टोन मैंसन, प्लेनली betokening, देखो betokening every sort of comfort and luxury, from the big coach house and well-kept grounds to the conservatory and the glimpses of lovely things one caught between the rich curtains। यहाँ तक हम देखते हैं। एक तरफ तो मार्चेस फैमिली की बहुत खासियत बता दी गई कि एकदम गंदा संदा, एकदम कैसा जर्जर, एकदम बेकार सा दिख रहा था, और दूसरी तरफ एक हवेली बड़ी सी, स्टोन मैंसन, जो उस पर पूरे पत्थर जड़े हुए थे, मार्बल वगैरह ये सब पूरे लगे हुए थे, और बेटॉकनिंग मतलब ये दिखाता था, दर्शाता था, वो ये दिखाता था, वो ये जताता था क्या, कि वो जो घर है ना पूरा कंफर्ट और लग्जरी है उसमें। घर पूरा, घर का क्या टाइप है, शॉर्ट मतलब टाइप होता है, कंफर्ट और लग्जरी टाइप का घर ये दिखाता था। टॉकिंग मतलब दर्शाना, दिखाना, बताना, जताना। आई बस में फ्रॉम द बिग कोच, उसमें एकदम मतलब बहुत नौकर चाकर, बड़ा सा ग्राउंड, और कांच का पूरा, बाहर से कांच का पूरा बना हुआ था, जिसमें सारी चीज़ें, प्यारी प्यारी चीज़ें उसमें उसकी झलक दिखती थी, ग्लिम्पसेस मतलब सब उसमें झलकते थे, एकदम से दिखते थे, और उसके जो तस्वीरें हैं, जो उसकी चीज़ें, सब कुछ एकदम एकदम बहुत महंगे वाला कॉटन था पर्दा, उसके बीच उसमें सब पर्दे पर भी वो आ जाता था। आई बात समझ में, दिखता था सब, इतने रिच लोग थे। Yet it seemed a lonely, lifeless sort of house for no children। अब कहानी शुरू हो गई यहाँ से। Children frolicked on the lawn, no motherly face ever smiled at the windows, and few people went in and out except the old gentleman and his grandson। देखिए, फिर भी ऐसा लगता था एकदम उदास सा, एकदम अकेला अकेला बेजान टाइप का घर था ये, कोई बच्चा नहीं, एकदम कैसा लगता था जैसे फ्रॉलिक्ड मतलब कोई खेलने वाला नहीं, लॉन में, ऑन द लॉन, कोई लॉन पे कोई खेलने वाला नहीं, कोई माँ का कोई ऐसा मुस्कुराता हुआ खिड़की पे, जो मम्मी लोग काम करती हैं इधर उधर तो दिख जाता है चेहरा ना, तो ऐसी कोई माँ भी नहीं थी, हंसता मुस्कुराता चेहरा माँ का नहीं दिखता था, और कुछ लोग अंदर आते जाते थे। अच्छा, अ फ्यू पीपल वेंट इन एक्सेप्ट, हाँ, जेंटलमैन, जो ओल्ड जेंटलमैन थे वो, और उनका ग्रैंडसन जो उनका पोता, उनके अलावा और कोई अंदर बाहर करता ही नहीं था, कोई था ही नहीं ऐसा। ओके, आगे चलते हैं। बहुत कम लोग आते जाते थे उनके घर में, तो कोई था ही नहीं जैसे। To Joe's lively fancy, this fine house seemed a kind of enchanted palace full of splendors and delights which no one enjoyed। अब एनर्जेटिक जो के लिए ये बहुत ही कैसा था, ये जो पैलेस मतलब महल कैसा दिखता था, एक जादुई सा, एकदम ऐसा लगता था भूतों वाला, क्या कुछ ऐसा अजीब सा उसको लगता था कि कैसा ये पैलेस है, वो जानना चाहती थी उसके बारे में। वो उसका स्प्लेंडर, उसका जो उसकी आलिशान चीज़ें हैं, जो घर, जो के हिसाब से, जो एक लड़की जो है उसकी बात हो रही है, हिंदी वाला जो नहीं, जो नाम की जो लड़की उसकी बात हो रही है, कि जो यार फुल ऑफ स्प्लेंडर्स, जो उसका घर बहुत स्प्लेंडर मतलब आलिशान दिखता था, बहुत ऐसा लगता था कितना डिलाइट होगा अंदर, कितना आनंद होगा, विच नो वन एंजॉय, जिसका कोई आनंद नहीं लेता था,
जो को लगता था कि ये जो पैलेस है एकदम जादुई लगता है, इतना आलीशान, ऐसा लगता है कितनी खुशियाँ इसके अंदर होगी, कितना बड़ा सा घर, इसका कोई एंजॉय नहीं करता है। वो जानना चाहती थी, उसका रहस्य जानना चाहती थी। आई बात समझ में? She had long wanted to behold these hidden glories and to know the Lawrence boy. हो अच्छा, यहाँ तक देख लेते हैं। वो जो कि बहुत लंबे समय से इसकी छुपी हुई ग्लोरीज को जानना चाहती थी, छुपी हुई उसकी जो बातें हैं, खासियत है, सुंदरता है, उसके बारे में वो जानना चाहती थी। और उस लॉरेंस बॉय के बारे में भी, जो हमेशा खिड़की से बाहर से हमेशा देखता रहता था। Who looked as if he would like to be known, जो ऐसा दिखता था कि जैसे उसकी कोई पहचान हो। आई बात समझ में? इफ़ ही ओनली न्यू हाउ टू बिगिन, इफ़ ही न्यू, अच्छा वही जानता था कि कैसे हम जानना शुरू करें। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो जो लड़का है उसके बारे में वो जानना चाहती थी और उसे ऐसा लगता था कि वो भी जानना चाहता है, वो भी कुछ जानना चाहता था, वही शुरुआत करेगा कुछ जानने का। आई बात समझ में? आगे चलिए। Since the party, she had been more eager than ever and had planned many ways of making friends with him. But he had not been seen lately, and Joe began to think he had gone away. अच्छा, पार्टी के बाद से, जब से पार्टी हुई थी, हो सकता है कोई पार्टी रखी गई रही हो। अब यहाँ पे तो यही मेंशन है, पार्टी, जब से पार्टी हुई थी तब से शी बहुत ईगर हुई थी वो जानने के लिए कि क्या है। उसने प्लान कर लिया, बहुत सारे प्लान किया उसे दोस्त बनाने का। वो जो लड़का था ना, उसे अपना दोस्त बनाना चाहती थी, बहुत सारा प्लान करके वो रखी थी। बट वो काफ़ी दिनों से दिख नहीं रहा था। ऐसा जो को लगा कि वो छोड़ के चला गया है, वो कहीं दूर चला गया है, गॉन अवे, कहीं चला गया है क्या वो, ठीक है। ऐसा उसको लगने लगा था कि कहीं पे वो लड़का चला गया है, जब मैंने प्लान किया उससे मिलने का। तो when she one day spied a brown face at an upper window looking wistfully down into their garden where Beth and Amy were snowballing one another. तो एक दिन क्या है ना, उसने क्या की, स्पाइड, जासूसी किया उसने स्पाइड मतलब जासूसी किया। उसने बहुत जांच पड़ताल की, जासूसी किया। अ ब्राउन फेस, उस लड़के को ये ब्राउन फेस बोल रही है क्योंकि एकदम उदास उदास रहता था। ओके, वो क्या कर रहा था, ऊपर वाली खिड़की से देख रहा था, विस्टफुली, बहुत सैडनेस के साथ देख रहा था। विस्टफुली मतलब सैडनेस के साथ तो देख रहा था, नीचे गार्डन में, हमारे गार्डन में देख रहा था। वेर, जहाँ पे बेथ, उसकी सिस्टर, जो कि सिस्टर बेथ एंड एमी आपस में एक दूसरे के ऊपर स्नो बॉलिंग, एक दूसरे पर स्नो का ऐसे गोल गोल करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। यही वो चीज़ वहाँ ऊपर से दिखा करता था, इसलिए वो उसको, जो नहीं उसको देख पा रही थी, जब उसने बहुत जासूसी की तब वो देखी कि ओ ये दूसरे फ्लोर पे चढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट, दैट बॉय इज सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन। दैट बॉय इज सफरिंग फॉर, देखो वो लड़का जो है ना सोसाइटी के लिए और एन्जॉयमेंट के लिए बहुत सफ़र कर रहा था, कष्ट झेल रहा था, वो भी एन्जॉय करना चाहता था। शी सैड टू हर सेल्फ, वो जो है ना लड़की, ऐसा उसको लगा और वो खुद से उसने ऐसा कहा, his grandpa does not know what is good for him and keeps him shut up all alone. उसके दादाजी को ये नहीं पता कि उसको क्या पसंद है, उसको इस तरह से लॉक करके रखा है, बंद करके रखा है। He needs, ये सब अपने से वो बातें कर रही है, he needs a party of jolly boys to play with. अच्छा, पार्टी का मतलब साथ भी होता है, आई बात समझ में, कंपनी होता है। ही नीड्स, उसको ज़रूरत थी उसके साथ ऐसे हम उम्र और बहुत खुश बच्चों के साथ रहने की उसको ज़रूरत थी, खेलने की ज़रूरत थी। और somebody और कुछ लोगों की, कुछ somebody यंग एंड लाइवली, कुछ यंग और कुछ जीवंत, जिसमें कि कुछ एकदम बहुत एक्साइट लोग रहे, बहुत एकदम खुश लोग रहे, ऐसे लोगों को वो चाहता था। आई बात समझ में? अच्छा, I have a great mind to go over and tell the old gentleman so. I have a great mind to go over and tell the old. अब उसने क्या बोला कि अब मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, वहाँ पहुँचने का मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है और ये सारी बातें मैं उस जेंटलमैन को
बूढ़े जेंटलमैन जो हैं, जो उसके दादाजी हैं, मैं उसको ये सारी बातें बताने वाली हूँ, मैं बताऊँगी कि आप ऐसा मत करो और ऐसा करो कि उसको खुशी दो। ये सारी बातें कहने वाली थी। द आइडिया अम्यूज्ड जो। आई बात समझ में? ये आइडिया जो को बहुत ही आनंद दिया, बहुत जो खुश हो गई उसको, अरे यार मैंने तो बहुत अच्छा आइडिया सोच लिया है। ठीक है, जो बहुत खुश रहती है, जो लाइक टू डू डेयरिंग थिंग्स एंड वॉज ऑलवेज स्कैंडलाइजिंग मैक बाय हर क्वियर परफॉर्मेंसेस। देखिए, ये जो आइडिया बहुत अम्यूज़ किया था उसको, जो को वो डेयरिंग की ये सारी चीज़ हमेशा वो मैक को ये सारी चीज़ें वो बताया करती थी। स्कैंडलाइजिंग मतलब निंदा करना, किसी की बुराई करना। आई बात समझ में? मैक हमेशा जब भी वो कुछ उसका अजीब सा परफॉर्मेंस हुआ करता था ना, इसका जो का, मैक की नज़रों में जो का परफॉर्मेंस बहुत अजीब लगता था, इसलिए मैक जो है ना उसके प्लान का बहुत ही निंदा करती थी, मतलब बुराई कर देती थी कि तुम क्या फालतू सा बकवास कर रही हो। ठीक है, तो उसने डेयरिंग की बताने का। डेयरिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि मैक कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती थी उसके आइडिया से। आई बात समझ में? मैक को बहुत अजीब सा आइडिया लगता था उसका, इसके लिए वो डेयरिंग की फिर भी बताने का। द प्लान ऑफ गोइंग ओवर वॉज नॉट फॉरगॉटन। वहाँ जाने का प्लान वो भूली नहीं थी। एंड वेट एंड व्हेन द स्नोवी आफ्टरनून केम, अब स्नोवी आफ्टरनून जब आया, जो रिजॉल्व टू ट्राई व्हाट कुड बी डन। जो ने क्या किया, तैयारियां किया, सब सोचा उसने कि अब क्या किया जा सकता था। ठीक है, कोशिश किया उसने कि क्या किया जा सकता था। शी सॉ मिस्टर लॉरेंस ड्राइव ऑफ। उसने देखा मिस्टर जो लॉरेंस है बाहर चले गए हैं, वहाँ से चले गए हैं, निकल गए हैं। एंड देन सैलिड आउट टू डिग हर वे डाउन टू द हेज। तब वो क्या की, वो चली गई। सैलिड कुछ काम करने के लिए बाहर चली गई। क्या, कौन सा काम करने के लिए? वही खोदने के लिए, बर्फ़ हमेशा निकालती रहती थी। ठीक है, अपने हेज में, अपना जो ऐसे घर के साइड साइड में दीवार घिरे रहते हैं, ठीक है, हेज उसको बोलते हैं, वहाँ पर जाके वो चली जाती है बर्फ़ को ऐसा खोदने के लिए, उसके बहाने वो जाती है। अभी देखो, अब वहीं से वो सर्वे करेगी। Where she paused and took a survey. Yes. Okay, all quiet, curtains down at the lower windows, servants out of sight, and nothing human visible but a curly black hat leaning on a thin hand at the upper window. अब देखो, वहाँ पर कोई नहीं था, एकदम शांति थी, पर्दा गिरा हुआ था ये विंडो पर। ठीक है, और सर्वेंट्स अब दिख ही नहीं रहे थे, आउट ऑफ साइट, नज़र नहीं आ रहे थे, कोई भी ह्यूमन विजिबल नहीं था। सॉरी, कोई भी ह्यूमन विजिबल नहीं था, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था उसको। बस कौन दिख रहा था? ऊपर की विंडो पर एक पतला दुबला सा हाथ, ब्लैक हेड, एकदम ब्लैक कर्ली बाल वाला, एक पतला दुबला हाथ। ठीक है, बस वही दिख रहा था। मतलब कौन दिख रहा था? वो लड़का जिससे वो मिलना चाहती थी। ओके, आगे चलते हैं। देयर ही इज थॉट। जो चिल्ड्रेन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। Today I'm not feeling well, still I'm making this video for you my dear children, so please cooperate please। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे ये चीज़ें, एक्सप्लेनेशन, तो आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों में। ओके, देयर ही इज़ थॉट जो, पुअर बॉय। अब देखिए, अब जो ने देख लिया ना, बोली अच्छा यहाँ पर है। जो ने सब बोला, सोचा यहाँ पर है बेचारा लड़का, ऑल अलोन, इतना अकेला, एकदम अकेला, एंड सिक, बीमार जैसा। दिस डिसमल डे, डिसमल मतलब जानते हो, उदास उदास एकदम। आई बात में, एकदम जैसे निराशाजनक। ठीक है, इट्स अ शेम, कितनी शर्म की बात है। आई टॉस अप अ स्नोबॉल एंड मेक हिम लुक आउट। वो क्या कह रही है कि मैं एक ऐसा ना बॉल बनाऊंगी स्नो का, उसके ऊपर फेंकूंगी, एंड देन से अ काइंड वर्ड टू हिम, और फिर उससे एक अच्छा सा शब्द बोलूंगी, ठीक है, जो उसको पसंद है।
उसको जो को उस लड़के के ऊपर बहुत दया आती है। ओके, हाँ तो ये क्या था? Up went a handful of soft snow, and the head turned at once, showing a face which lost its listless look in a minute. अच्छा, अब देखो यहाँ तक पर देखो। अब उसने एक मुट्ठी भर ऐसे हैंडफुल ऐसा पूरा हाथ में जितना आया स्नो का बॉल बनाया और फेंक दिया ऊपर, उसके सिर पे फेंका, उस वो टर्न हुआ, ऐसा देखा तो उसका फेस जो कि एकदम कैसा लिस्टलेस मतलब एकदम उदास सैडनेस से भरा हुआ था, ठीक है, ऐसा जो था दिख रहा था। इन अ मिनट एज द बिग आईज ब्राइटेंड, जो कि इतना उदास सा दिख रहा था ना, एक मतलब मिनट में ही बहुत जल्दी एकदम से उसकी आंखें चमकीली हो गई और एकदम खुश सा हो गया कि वाह कौन है मुझे ऐसे बुला रहा है। माउथ बिगेन टू स्माइल, उसका जो चेहरा है ना स्माइल करना शुरू कर दिया। जो नॉडेड, जो ने सिर हिलाया, एंड लाफ्ड, जो सिर हिलाई और हंसी, एंड फ्लरिश्ड हर ब्रूम एज शी कॉल्ड आउट, और उसने जो अपना झाड़ू ली थी ना, ब्रूम मतलब झाड़ू लिया था, फ्लरिश ऐसे हिलाया, झाड़ू कैसे झाड़ू हिलाकर ऐसे इशारा किया उसने, ऐसे हिलाया, ठीक है, और उसको बुलाया, ठीक। हाउ डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुम कैसे हो? आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो? लॉरी ओपन द विंडो, वेट, लॉरी खिड़की खोल देता है। लॉरी ओपन द विंडो एंड क्रॉक्ड आउट एज हॉर्सली एज अ रैवन। तो अपना विंडो खोला, कभी किसी से बात तो करता नहीं था वो, इसके लिए आवाज़ उसकी बैठी सी लग रही थी। क्रॉक्ड मतलब एकदम आवाज़ बैठी हुई सी, एकदम गला जैसे बढ़ जाता है ना, ऐसा, और अजीब सा जैसे काले कौवे जैसा आवाज़ उसका निकला, एकदम कर्कश आवाज़ निकला, जैसे हार्श एकदम। क्या बोला वो उस आवाज़ में? बेटर, थैंक यू, आई हैव हैड अ बैड कोल्ड एंड बीन शट अप अ वीक। अच्छा हूँ, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी सी मुझे ठंड लग गई है और एक वीक से मैं ऐसे यहाँ पे बंद हूँ। आई एम सॉरी, व्हाट डू यू अम्यूज़ योर सेल्फ विथ? तो कह रही है आई एम सॉरी, जो बोलती है कि व्हाट डू यू अम्यूज़, तुम कैसे अपने आप को कैसे खुश रखते हो, क्या करते हो, किस चीज़ से आप इन्जॉय करते हो? तो वो लड़का क्या बोलता है? नथिंग, इट्स एज डल एज स्टॉर्म्स अप हियर, कुछ नहीं, बस ऐसे जैसे लगता है कि कब्र जैसा शांति है यहाँ पे, पड़ी रहती है यहाँ पे शांति, ऐसे यहाँ पर हूँ मैं। ये जो मैं टॉम मतलब कब्र होता है, ठीक है। डोंट यू रीड, फिर जो वो पूछती है पढ़ते नहीं हो तुम, मतलब बुक रीड नहीं करते तुम? फिर लड़का बोलता है नॉट, मत ज़्यादा नहीं, दे वॉन्ट लेट मी, वे हमें पढ़ने नहीं देते, मतलब दे विल नॉट लेट मी। आई बात समझ में, उसको पसंद नहीं है पढ़ना, इसके लिए बोलता है कि मैं ये सब नहीं चाहता और मैं वो लोग मुझे पढ़ने भी नहीं देते। कांट समबडी रीड टू यू, कि तुम्हारे लिए कोई पढ़ नहीं सकता? ग्रैंडपा डज समथिंग समटाइम्स, ग्रैंडपा कभी कभी पढ़ते हैं मेरे लिए, बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम, पर मेरी जो किताबें उनको इंटरेस्ट नहीं देती है। एंड आई हेट टू आस्क बुक ऑल द वेट, हाँ, ऑल द टाइम, पर यह मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कि पढ़ो आप मेरे लिए। हैव समवन कम एंड सी यू देन, कोई आया तुमसे मिलने के लिए कभी? कभी आया कोई तुमसे मिलने के लिए? देर इज़ नॉट एनीवन, यहाँ कोई नहीं है। आई हैड लाइक टू सी, बॉयज़ मेक सच अ रो एंड माई हेड इज़ वीक। देर इज़, नहीं कोई नहीं, मैं किसी से मिलना भी नहीं चाहता, पसंद नहीं करता मैं। बॉयज़ जो है ना यहाँ पे लाइन बना के क्या करते हैं, शोर करते हैं, माई हेड इज़ वीक, मेरा सिर कैसा वीक हो जाता है, एकदम दुखने लगता है एकदम। तो वो बोल रहा है कि मैं इतना मिलना जुलना पसंद नहीं करता। आगे चलते बच्चों। Isn't there some nice girl who had read and amuse you? या कोई लड़की नहीं है सुंदर सी जो तुम्हें अम्यूज़ कर सके, खुश कर सके? Girls are quiet and like a play nurse. लड़की लोग जो होती है ना बहुत शांत होती हैं और नर्स की जैसी होती हैं, मतलब अच्छे से सेवा करती हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? डोंट नो एनी, नहीं मैं तो किसी को नहीं जानता। यू नो अस बिगिन, जो शुरू हो गई कि तुम तो हमें जानते हो ना, हम सबको।
देन लाफ्ड एंड स्टॉप्ड, हंसी और रुक गई. सो आई डू, तो मैं करूँ, सो मैं करती हूँ. विल यू कम प्लीज, क्या तुम आओगी मेरे लिए? क्राइड लॉरी, लॉरी बोला. ये लॉरी बोलता है कि तो भाई ठीक है, तुम आओ फिर मेरे लिए. आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस, मैं इतनी शांत और सुंदर नहीं हूँ. बट आई विल कम, पर मैं आऊँगी. इफ़ मदर विल लेट मी, जब मेरी मम्मी अलाउ करेगी. आई विल गो आस्क हर, मैं उससे पूछने जाती हूँ, मैं जाऊँगी उनसे पूछने. शट द विंडो, खिड़की बंद कर लो. लाइक अ गुड बॉय एंड वेट टिल आई कम, अच्छे बच्चे जैसा खिड़की बंद कर लो और मेरे आने तक इंतज़ार करो मेरा. ओके, विद दैट जो shouldered her broom and marched into the house, wondering what they would all say to her. अब देखो, आप अपना झाड़ू अपने कंधे पे रख लेती है, चल देती है घर पे, ठीक है, और wondering that they would all say to her, और सारी चीज़ें वो सब कुछ जाके वहाँ पे वो ध्यान से कह देती है. Laurie was in a flutter of excitement at the idea of having company and flew about to go to get ready. अब जो है ना, लॉरी बहुत एक्साइट हो गया था कि वो जो दोस्ती का जो आइडिया था, उसके साथ बातचीत करने का आइडिया, उससे फ्लटर करने का, तो मतलब वो कैसा नहीं, हाँ, वो इतना खुश हो गया था कि पूरा एकदम रोक नहीं पा रहा था अपने आप को. वो रेडी होने के लिए चला गया. फ्लेव मतलब ऐसा उड़ नहीं गया, मतलब झट से चला गया रेडी होने के लिए. फॉर एज मिसेस मार्च सेड, ही वॉज अ लिटिल जेंटलमैन एंड डिड ऑनर द कमिंग गेस्ट बाय ब्रशिंग हिज curly पेट, पुटिंग ऑन अ फ्रेश कॉलर एंड ट्राइंग. अच्छा अभी रुको, मैं दिखाती हूँ अभी आप लोग को. अच्छा ये देखिए, वो बहुत फटाफट तैयार होता है ना उससे मिलने के लिए कि वो आएगी, अभी आएगी, तो बहुत खुश था, बहुत एक्साइट हो जाता है. तो वो एक छोटा जेंटलमैन था एंड बहुत ही अच्छा लड़का था. टू द कमिंग गेस्ट, अपने आने वाले गेस्ट के लिए बहुत तैयार हो रहा था, अपना सब कुछ सही कर रहा था, बाल बाल सब सही कर रहा था, पूरा हर जगह, पूरा जो रूम अनटाइडी था उसको सब अच्छा किया, रूम को सब सेट किया. हालांकि उसके घर में बहुत सारे सर्वेंट्स थे, लेकिन ये सब उसने खुद से एकदम नीट एंड क्लीन कर डाला. ओके, प्रेजेंटली देयर केम अ लाउड रिंग, और अभी तुरंत क्या हुआ, वहाँ पर एक ज़ोर से रिंग बजी. देन डिसाइडेड वॉइस, वही आवाज़ जो सोचा था वो आवाज़ आया. आस्किंग फॉर मिस्टर लॉरेंस, मिस्टर लॉरेंस को आवाज़ ने पूछा, वही वो लड़की थी. एंड अ सरप्राइज लुकिंग सर्वेंट कैम रनिंग अप टू अनाउंस अ यंग लेडी, और सर्वेंट लोग भी बहुत सरप्राइज हो गए थे, अरे ऐसा कैसा जादू हो रहा है यहाँ पर, आज किसी एक यंग लेडी आई है. तो दौड़ के ऊपर गए वो लोग अनाउंस करने के लिए, भाई कोई यंग लेडी है तुम्हें पूछ रही है. ऑल राइट, शो हर अप, इट्स मिस जो. तो लॉरे ने बोला, लॉरे जो लड़का था उसने बोला लॉरे ने कि हाँ हाँ उसे ऊपर दिखा दो, मतलब ऊपर का कमरा वगैरह दिखा दो, उसको भेज दो ऊपर, वो मिस जो है. गोइंग टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट जो, ऐसा उसने बोला था लड़के ने. और वो अब पार्लर मतलब छोटा सा कमरा, ठीक है, और वो अपने, अच्छा रूम होता है लिटिल रूम, ठीक, लिटिल यहाँ लिखा ही है. तो अपने छोटे से कमरे में जो से मिलने के लिए वो जाता है. उसको बहुत सेट किया रहता है, बहुत सजाया रहता है. हो अपेयर, जैसे कोई गेस्ट आने वाला रहता है तो कैसा हम सब रूम सेट करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अपना बेस्ट देते हैं कि हमारे गेस्ट आएंगे तो बहुत खुश होंगे, बोलेंगे वाह कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा अरेंजमेंट है. ऐसा वो भी ऐसा किया था और बाकी कुछ नहीं. हो अपेयर लुकिंग रोजी एंड क्वाइट एट हर ईज, उसने भी अपने आप को थोड़ा तैयार कर लिया था और बहुत प्यारी सी दिख रही थी. विथ अ कवर्ड डिश, एक बर्तन ली थी, ऐसा कुछ ऐसा ढक के लाई थी. इन वन हैंड, एक हाथ में उस कुछ लेकर आई थी वो कोई डिश. एंड बैथ 3 किटन्स इन दी अदर, और दूसरे हाथ में उसकी सिस्टर बैथ को जो बिल्ली के बच्चे बहुत पसंद थे ना, वो दूसरे हाथ में बिल्ली के बच्चों को लेकर आई थी. किसी टोकरी में लेकर आई रही होगी दूसरे हाथ में, ऐसा थोड़ी, ठीक है. हेयर आई एम बैग एंड बैगेज, शी सैड ब्रिस्कली, बहुत तेज़ी से, ब्रिस्कली मतलब तेज़ी से, बहुत फटाफट बोलती है वो. उसने बोला ये लो मैं तो पूरे बैग एंड बैगेज के साथ आ गई, मतलब पूरी बोरिया बिस्तर के साथ आ गई. बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर. ओके. मदर सेंट हर लव, मम्मी ने अपना प्यार भेजा. एंड वॉज ग्लैड, खुश थी. इफ़ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू, कि अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकूं.
ऐसा उसने बोला। मैग वॉन्टेड मी, आप अपने सिस्टर के बारे में बता रही है। मैग मुझसे चाहती थी कि मैं लाऊं कुछ, ब्रिंग सम ऑफ हर ब्लैंक मेंच। उन लोग का एक कोई डिश है जो आमंड का हलवा होता है, आमंड पुडिंग होता है, दूध से बनाया हुआ वो बादाम का हलवा होता है, उसको लोग बैंक मेंज बोलते हैं। आई बात समझ में। तो उसकी सिस्टर जो है मैग बहुत अच्छा बनाती थी, तो उसने बोला कि भाई इसको भी तुम लेती जाओ, उसको खिला देना, ठीक है। वो लेकर आई थी। अब वो कह रही है शी मेक्स इट वेरी नाइसली। मैग ये ब्लैंक मेंज बहुत टेस्टी बनाती है, तो उसने बोला कि लेती जाओ। एंड बेथ थॉट हर कैट्स, और बेथ ने क्या भेजा, बेथ ने अपनी ये बिल्ली दे दी कि उसके साथ खेलेगा, ठीक है। तुम्हारे कंफर्ट के लिए उसने बिल्ली दे दिया। आई न्यू यू वुड लाफ एट देम, मुझे पता है, मैं जानती थी तुम उनके ऊपर हंसोगे। बट आई कुडेंट रिफ्यूज़, पर मैं इनकार तो नहीं कर सकती थी ना। शी वॉज सो एन एक्सिस टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहती थी, कुछ भी करना चाहती थी उस लड़के के लिए। कौन? जो। It so happened that Beth's funny loan was just the thing, for in laughing over the kids, Laurie forgot his bashfulness and grew sociable at once. अच्छा, ये सब जब हुआ ना, Beth's funny loan was just thing, Beth के बारे में ये सब चीज़ें सुन के कि उसने बिल्ली भेजी है कि वो खेलेगा, ये सब सुन के वो हंसने लगता है बिल्लियों के ऊपर, ठीक है। और लॉरी जो है ना भूल ही गया था एकदम अपना शर्म, जो बेसफुलनेस था ना, उसका जो शाइनेस था ना, वो भूल गया और बहुत सोशेबल हो गया, एकदम मिलनसार हो गया, तुरंत बहुत फ्रेंडली हो गया वो झट से। ओके, दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया तुरंत, बहुत पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव तो वो पहले ही हो गया था। दैट लुक्स टू प्रिटी टू ईट, ही सेड स्माइलिंग विथ प्लेजर। वो आनंद से मुस्कुराते हुए बोला, ये तो कितना प्रिटी दिख रहा है, ये कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि वो जो लाई थी ना खाने के लिए, उस डिश को उसने खूब सजा के लाया था। एज जो अनकवर्ड द डिश, जैसा कि उसने जब अनकवर किया, उसको जब खोला डिश को, एंड शोड द ब्लैंक मेंच, और वो पुडिंग दिखाया, वो बादाम का हलवा उसको दिखाया। सराउंडेड बाय अ गार्लैंड ऑफ ग्रीन लीव्स, वो एकदम हरे हरे पत्तों से, गार्लैंड मतलब फूलों का हार होता है, ठीक है, उससे वो घेर दिया गया था, पत्तों से बनाया गया था, सजाया गया था। एंड स्कारलेट मतलब होता है बच्चों रेड कलर, डार्क रेड कलर फ्लावर, स्कारलेट फ्लावर्स ऑफ एमिस पेट जर्नेनियम, ओके, जर्नेनियम एक फ्लावर का नाम है, ओके। एमिस के एमी का कोई पेट रहा होगा, उसको वो पहनाती रही होगी, उसके लिए रखती रही होगी रेड कलर का फ्लावर, वो सब उसने उसको दे दिया था सजा के, ठीक है। इट इज़ नॉट एनी थिंग, ओनली दे ऑल फेल काइंडली एंड वॉन्टेड टू शो इट। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल वे लोग फेल काइंडली एंड वॉन्टेड टू शो इट, वो लोग बस अपना मतलब शो करना चाहती थी कुछ, की अपना लव शो करना चाहती थी तुम्हारे लिए। टेल द गर्ल, लड़की ने टेल द गर्ल, लड़की कहती है, टू पुट इट अवे फॉर, लड़की इसको हटाने के लिए बोलती है, फॉर योर टी, बोलती है अपने टी के लिए, अपनी चाय के लिए तुम इसको हटाओ। मतलब वो जो था ना, वो कुछ पीने जैसी चीज़ थी, जो उसका बादाम का पुडिंग था, पुडिंग मतलब हलवा होता है बच्चों, तो कुछ होगा लिक्विडी जैसा बनाई रही होगी। उनका डिश हमारे डिश से थोड़ा डिफरेंट होता है, तो बोलती है कि इसको भी हटाने को बोलती है कि तुम मतलब पियो भी इसको, इट्स सो सिंपल, यू कैन ईट इट। तुम इसे, अब देखो यहाँ पे ईट की बात हो रही है और वहाँ पे चाय की बात हो रही है, तो आधा गीला है आधा सूखा है। कहती है तुम इसे बड़े आराम से खा सकते हो, बहुत सॉफ्ट है ये, इट विल स्लिप डाउन, बड़े आराम से ये बिना हर्ट किए हुए तुम्हारे गले में जो शोर मतलब दर्द, गले का दर्द, थ्रोट मतलब गला, जो गले का दर्द होता है ना, उसकी बात हो रही है। तुम्हारे गले में दर्द नहीं होगा, बड़े आराम से ये स्लिप कर जाएगा, तुम्हारे गले से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, व्हाट ए कोजी रूम दिस इज़। अब फिर वो बाद में सब कहने के बाद बोलती है कितना प्यारा घर है, कितना प्यारा सा रूम है। आई बात समझ में, ऐसा बोलती है। अभी हम कहाँ पर थे? हाँ, इट माइट बी इफ़
It might be if it was kept nice, but the maids are lazy. I don't know how to make them mind. It worries me though. लड़का बोलता है, लौड़ी बोलता है कि ये तो और भी अच्छा हो सकता था, लेकिन हमारे जो मैट्स है ना वो ध्यान नहीं देती, बड़ी सुस्त है, लेजी है वो लोग, इसको वो लोग ध्यान नहीं देती हैं, अगर ध्यान देती तो ये और भी अच्छा होता है, मुझे थोड़ा इसका टेंशन होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। I'll write it up in 2 minutes, for it only needs to have the hearth brushed, so, and the things made straight on the mantelpiece, so, and the books put here and the bottles there, and your sofa turned from the light and the pillows plumped up a bit. Now then, you are fixed. अब देखो ये पूरा हम आपको बताते हैं। बोलती है कि मैं इसको ना 2 मिनट में अभी सेट कर दूंगी, तुम्हारा जो घर है ना, तुम्हारा रूम, मैं 2 मिनट में सही कर दूंगी, बस मुझे ज़रूरत क्या है, एक हार्थ ब्रश की। हार्थ ब्रश बच्चों मतलब देखो वो क्या है ना, वो बहुत ठंडा मुल्क होता है उन लोग का, हमेशा बर्फ़ गिरता रहता है, तो उनके घर में वो लोग आग जला के रखते हैं, तो आग जलाते हैं तो कुछ धूल, कुछ डर्ट वगैरह, कुछ कचरा भी हुआ करता है, तो उसको वो झाड़ू से उसको मारना था, उसके लिए वो जिस चीज़ से वो साफ़ करती ना, उस टूल्स का क्या नाम है यहाँ पे, हार्थ ब्रश। आई बात समझ में? उसको हम क्या कहेंगे, चूल्हा ब्रश। ओके उसकी ज़रूरत थी, बोले मुझे इसकी हार्थ ब्रश की ज़रूरत है और मुझे मेंटल पीस की ज़रूरत है, मेटल, अरे हाँ मेंटल पीस की ज़रूरत है, मतलब अंगीठी जो जल रहा होता है उसके चारों ओर लकड़ी की बनावट होती है, जैसे यहाँ पे आग ऐसे ऐसे जल रही है, ठीक, और अब इसके चारों तरफ एक लकड़ी का ऐसे कुछ बना हुआ रहता है कि वो थोड़ा सिस्टम से रहे, तो इसकी ज़रूरत थी उसको, ये जो चारों तरफ जो लकड़ी है ना इसकी ज़रूरत थी, उसको मेंटल पीस बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोली वो सॉरी, द बुक्स, उसने बोला बुक यहाँ रख देती हूँ, बॉटल को वहाँ रख दिया, उसने बोला कि मैं बुक यहाँ रख दिया, बॉटल्स को, कुछ बॉटल्स वगैरह रहे होंगे उस रूम में रख दिया, सोफ़ा को घुमा दिया, जहाँ पे उजाला आ रहा था लाइट की साइड घुमा दिया सोफ़ा को, पिलो को एकदम ऊपर ऐसे रख दिया अच्छे से कि दिखे एकदम अच्छा पिलो, एंड इस तरह से एकदम सब कुछ फिक्स कर दिया, अब लो तुम्हारा सब कुछ सेट हो गया। ओके, ऐसा इसने बोला। आगे देख लेते हैं। एंड सो ही वॉज, फॉर एज शी लव्ड एंड टॉक्ड, जो हैड whisked थिंग्स into place and given quite a different air to the room। देखो बच्चों, आपको लाइन टू लाइन इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि अभी देखिए, अभी आप 11th में आ गए हो, तो देखो ऐसा बहुत सारा कुछ भी कहीं से पैराग्राफ आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएगा, तो आप अगर पढ़े नहीं रहोगे तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि भाई ये किस चैप्टर से आ गया, ये आई बात समझ में, आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको हर चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। हाँ, एंड सो ही वॉज, फॉर एज, अच्छा अब ये क्या हुआ ना, ये लोग बहुत खुश थे, हंसे खूब, एकदम बातें किए, हंसे, जो बहुत अच्छे से बात की, इनटू प्लेस एंड गिवन क्वाइट और डिफरेंट एयर, जो ने पूरा माहौल बदल दिया, पूरा हवाई रूम का बदल दिया, एकदम से पूरा माहौल बहुत एकदम प्लीजेंट माहौल कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिफरेंट एयर टू द रूम, तो ऐसा कोई स्प्रे नहीं मारा उसने, मतलब माहौल चेंज कर दिया, हवा का रुख बदल दिया रूम का, एकदम बहुत इन्वायरमेंट उसका बहुत अच्छा हो गया। लॉरी वॉच्ड हर, लॉरी उसको बहुत ध्यान से देखा, इन रेस्पेक्टफुल साइलेंस, बहुत उसको रेस्पेक्टफुल, एकदम चुपचाप, बस एकदम रेस्पेक्टफुल हो के कि बहुत कितनी अच्छी लड़की है ये, मेरे लिए इसने इतना किया, ये सब सोच के एकदम ध्यान से बस उसको देखता ही रहता है। एंड व्हेन शी बेकॉन्ड हिम टू हिज सोफ़ा, और बेकॉन्ड देखो अब क्या है यहाँ पर, अब देखिए, अब बेकॉन्ड का मतलब क्या आ गया, बेकॉन्ड मतलब इशारे से बुलाया, बेकॉन मतलब इशारे से उसे बुलाया, उसने इशारे से उसे बुलाया टू हिज सोफ़ा। ओके, ही सैट डाउन विथ अ साई, अच्छा जहाँ पे वो बैठा था ना वहाँ से उसको इशारा करके बुलाती है, और वो आता है एकदम आहें भरते हुए, सेटिस्फैक्शन का आहें भरते, मतलब संतुष्टि का एकदम गहरी सांस लेते हुए आता है, बहुत ग्रेटफुल रहता है वो कि वाह आज कितना अच्छा दिन है, ठीक है, बहुत खुश रहता है वो कि कोई मुझे दोस्त तो मिला, हमेशा अकेला रहता था घर में। हाउ काइंड यू आर, येस दैट्स वॉट इट वॉन्टेड, नाउ प्लीज टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू अम्यूज माई कंपनी।
तो वो लड़का क्या बोलता है, तुम कितनी अच्छी हो, यस दैट्स व्हाट इट वांटेड। तो क्या मतलब मैं क्या, वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक नाउ प्लीज़ टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग। अब मैं कुछ करने दो, मुझे कुछ करने दो तुम्हें, तो हमारी कंपनी को बहुत अम्यूज़ करना है, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ों को दिखाना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ चीज़ों को दिखाना चाहता था, कुछ रहेगा उसके घर में कुछ ऐसी चीज़, ठीक है। इसके लिए बोल रहा है कि बड़े चेयर को लाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखा के अम्यूज़ करना चाहता हूँ। तो नो आई केम टू अम्यूज़ यू। वो लड़की बोलती नहीं, मैं तुम्हें अम्यूज़ करने आई हूँ, मैं तुम्हें खुश करने आई हूँ। शैल आई रीड अलाउड, क्या मैं ज़ोर से पढ़ूँ? एंड जो लुक्ड अफेक्शनेटली टूवर्ड्स सम इनवाइटिंग बुक्स नियर बाय। और जो ने देखा बहुत अट्रैक्ट होते हुए कुछ बुक उसे इनवाइट कर रहे थे उसके पास, जो पड़ी थी बुक ना, लड़के की कुछ बुक्स वहाँ पे पड़ी थी, उसको वो बहुत खुश हो रही थी, सोच रही थी यार इसको पढ़ूँ पढ़ूँ कैसी बुक है, ठीक है, उसको पढ़ना चाहती थी। तो बोलती मैं ज़ोर से पढ़ूँ तुम्हारे लिए। तब देखो लड़का क्या बोलता है, थैंक यू आई हैव रेड ऑल दोज। नहीं धन्यवाद, मैंने ये सारी चीज़ पहले से पढ़ ली है। एंड यू डोंट माइंड, बुरा मत मानना प्लीज़, आई हैड रादर टॉक, मुझे बात करना है प्लीज़, मैं बात करना चाहूँगा। आई वुड रादर टॉक, मैं बात करना चाहूँगा। आंसर्ड, लॉरी ने आंसर दिया कि मैं बात करना चाहूँगा, बस मुझसे बात करो तुम। नॉट अ बिट, थोड़ा भी नहीं। आई विल टॉक ऑल डे इफ़ यू विल ओनली सेट मी गोइंग। मैंने पूरे दिन बात करती रहती हूँ, अगर मैं शुरू जाती हूँ ना तो मैं पूरे दिन बात करती रहती हूँ, अगर कोई मैं रोकता नहीं ना तो मैं बात करती रहती हूँ। बेथ कहती है कि आई नेवर नो, कह रही है बेथ उसकी सिस्टर है ना, तो बता रही है, बेथ सेज आई नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। बेथ जो मेरी बहन है ना वो कहती है कि मैं जानती नहीं कि रुकना कब है, मैं रुकना जानती नहीं जब मैं बोलना शुरू कर देती तो। इज़ बैथ द रोजी वन, वो खूबसूरत वाली बेथ, वो लड़का बोलता है वो जो सुंदर सी है। हु स्टेज एट होम गुड डील एंड समटाइम्स गोज आउट विद अ लिटिल बास्केट, वो जो कि एक छोटी सी टोकरी में क्या करती है, कुछ चीज़ें लाती है, ले जाती है। आज लॉरी ने ऐसा इंटरेस्ट लेते हुए ऐसा पूछा, ठीक है, क्योंकि खिड़की में से वो हमेशा उन लोग को देखता ही रहता था, सबकी एक्टिविटी। यस दैट्स बैथ, हाँ वही बैथ, वो जो बोलती है, शी इज़ माई गर्ल, वो मेरी जैसी लड़की है। एंड अ रेगुलर गुड वन शी इज़ टू, वो भी हमेशा खुश रहती है, मेरे जैसी वो भी हमेशा खुश रहती है। द प्रीटी वन इज़ मैग, और जो सुंदर सी है, प्रीटी सी है, मैग। एंड द कर्ली हेयर वन इज़ एमी, और जो एक कर्ली हेयर वाली एमी है ना, आई बिलीव, ऐसा मुझे लगता है वही है ना, ऐसा बोलता है जो, अरे सॉरी वो लड़का बोलता है। तो अब जो क्या बोल रही है, हाउ डिड यू फाइंड दैट आउट, ये सब तुमको कैसे पता चला। लॉरी कॉलर्ड थोड़ा शर्मा जाता है, लॉरी थोड़ा सा एकदम शाय हो जाता है, बट आंसर देता है, फ्रैंकली जवाब देता है, वाई यू सी, तो वाई यू सी आई ऑफ्टन हेयर यू कॉलिंग टू वन अनदर, क्यों नहीं, मैं तो तुम लोग को एक दूसरे को हमेशा सुनता हूँ बुलाते हुए, तो नाम तो पता चल जाएगा ना। एंड व्हेन आई एम अलोन अप हियर, जब मैं यहाँ ऊपर अकेला रहता हूँ तो मैं सब चीज़ देखता रहता हूँ, तुम लोग एक दूसरे को बुलाते रहते हो। आई कांट हेल्प लुकिंग ओवर एट योर हाउस, देखते हैं, हाँ मैं तुम्हारे पूरे घर को तो नहीं देख सकता, ये सब चीज़ें तुम लोग करते रहते हो तो मुझे दिखता रहता है। यू ऑलवेज सेम टू बी हैविंग सच गुड टाइम्स, तुम हर समय खुश रहती हो, हमेशा तुम्हारे लिए लगता है कि सब टाइम अच्छा ही है। आई बेग योर पैडन यू फॉर बीइंग सो रूड, बट समटाइम्स यू फॉरगेट टू पुट डाउन द कर्टन एट द विंडो वेयर द फ्लावर्स आर। बोलता है कि आई बैग योर पैडन, मतलब मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ ऐसा रूडनेस हो गया हो, लेकिन कभी कभी कैसा है कि तुम यू फॉरगेट, तुम भूल जाती हो कर्टन करना, अपना पर्दा गिराना भूल जाती हो, विंडो का तो सब जहाँ पे फ्लावर वगैरह है तो भूल जाती है, तो सब दिखता है अंदर से। एंड व्हेन द लैम्प्स आर लाइटेन, जहाँ पे लैम्प जल रहा होता है, इट्स लाइक लुकिंग एट द पिक्चर टू सी द फायर, अंदर आग जल रही होती है, वो सब दिखता है। एंड यू ऑल अराउंड द टेबल, तुम सब टेबल के चारों तरफ बैठे रहते हो अपनी मम्मी के साथ, विथ योर मदर, ये सारी चीज़ें। ओके आगे देख लेते हैं।
हर फेस इज राइट अपोजिट, उनका फेस तो अपोजिट साइड रहता है। तो एंड इट लुक्स सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स, उनके पीछे बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर दिखते हैं। आई कांट हेल्प वॉचिंग इट, आई हैवेंट गॉट एनी मदर, यू नो। मैं ये सब चीज़ तो नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है, मैं माँ का सुख तो मुझे नहीं है। एंड लॉरी poked the fire to hide a little twitching of the lips that he could not control। देखो बच्चों, ट्विचिंग मतलब हिलना, ऐसा उसका लिप्स हिलने लगता है, इमोशनल जाता है ना, तो थोड़ा रोने जैसा जब होता है तो इंसान कैसा लिप्स थोड़ा हिलने लगता है, तो वो बहुत बहुत अंदर उसके अजीब सा लगता है। उसकी छुपी हुई जो आग है एकदम से सामने आती है, इमोशनल जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया फिर उस समय। ओके, क्योंकि उसको उसके पास मम्मी डैडी नहीं रहते हैं, इसके लिए। हाँ तो चिल्ड्रन, मैं सोचती हूँ कि ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से द सॉलिटरी हंगरी, बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है। टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरी आवाज़ को एकदम फ्रेश पाओगे बच्चों। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैंने बीच बीच में थोड़ा आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए प्लीज़। और सिर्फ आप अच्छी चीज़ों को ध्यान दो और जो भी बुराइयाँ हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एकदम फ्रेश आवाज़ में आगे का पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ चिल्ड्रेन। प्लीज़ हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।